नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। 8th क्लास। कल जो हम पाठ पढ़ रहे थे कामचोर और लेखक हैं इस्मत चुगताई, आज हम उसको पूरा करेंगे। हमने उसमें पढ़ा था कि मोटे मोटे बच्चे काम नहीं करते हैं, आलसी हैं, कामचोर हैं, और जब वो काम करने के लिए उन्हें बोल दिया जाता है तो वो घर में ऐसे तूफान मचाते हैं कि जिस काम को हाथ लगाते हैं वही उसी काम को खराब करते हैं। घर में धूल चढ़ा देते हैं, बर्तन फेंक देते हैं, उनकी भेड़ें जो हैं वो मटर की फलियां खा जाती हैं, और वो इतना तूफान मचाते हैं। मुर्गियां भी, जब वो मुर्गियों को दाना डालने जाते हैं, पकड़ने जाते हैं, दबड़े में रोकने जाते हैं, तो वो ऐसा तूफान घर में मचाते हैं कि उससे आगे अब देखते हैं और क्या करते हैं बच्चे। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। धमकी दी थी अम्मा जी ने कि अगर काम नहीं करेंगे तो इन्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए कि चलो हम दूध निकालते हैं। धुली बेधुली बाल्टी, धुली जो साफ सुथरी थी या गंदी थी, बेधुली जो साफ नहीं थी, बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। मीन्स 8 हाथ आ गए। 8 हाथ किस किस के हो गए? 4 बच्चों के। और वो एक भैंस पे ही दूध निकालने के लिए एक के पास ही चले गए, उसी के थनों को चिपक गए सारे। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस भी अगाड़ी पिछाड़ी बांध, भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी मीन्स आगे वाले पैर बांधो, फिर पीछे वाले पैर बांधो, अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए बच्चों ने। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधे, पीछे पायों से बांध दिए। अगले 2 पैरों को, पाए होते हैं चारपाई के जो 4 पैर होते हैं, अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं, कि जब वो भैंस को पता चला तो जब बांधा जा रहा है तो वो भैंस वहां से भाग ली और चाचा जी की चारपाई भी भैंस के साथ साथ भागने लगी। और चाचा जी को पहले क्या लगा कि ये कोई सपना है। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। फिर उन्हें लगा आंधी आ गई है, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े। पट्टियां होती हैं जो साइड में पकड़ने के लिए, साइड में जो होती हैं चारपाई के। बच्चे को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे कि इन बच्चों को किसने कहा, किसने छोड़ दिया। उनको गालियां देने लगे, भला बुरा कहने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे कौन? चाचा जी। ओहो, एक भूल हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। अपने बच्चे के उसमें ब्रेक लगा दी, मीन्स एकदम से रुक गई वो। बछड़ा तत्काल जुट गया। कहाँ? दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया। इतनी जल्दी हुआ ये सब कुछ कि कुछ मिनट के 3/4 हिस्से में ही हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। ऐसे लग रहा था कि बस इस घर में और कुछ नहीं, यही सब है। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए। तरकारी वाली, जो सब्जी वाली गरीब आई थी बेचारी, उसकी मटर किसने खाई थी? भेड़ों ने।
और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं तो अभी चली जाऊंगी यहाँ से। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, कि भाई या तो ये बच्चे रहेंगे यहाँ, नहीं तो मैं रहूंगी, बस एक ही रहेंगे, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी कि मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा, कतार मीन्स एक लाइन में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया, मीन्स उनकी सारी खबर ले ली, उनको समझाने लगे। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। जैसे फौज में कोई गलतियां कर देते थे, करते हैं आज भी, तो उन्हें ऐसे इकट्ठे लाइन में खड़ा करके समझाया जाता है। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। अब उन्होंने कहा कि किसी चीज को, ये दोबारा से सुनेंगे, अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। इससे पहले कहा था कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारा रात का खाना बंद हो जाएगा, और अब कहा है कि अगर हाथ लगाओगे तो बंद हो जाएगा। इसलिए बच्चे कहते हैं कि ये जो बड़े लोग हैं इन्हें किसी तरह भी शांति नहीं है। अगर हम काम करना शुरू करते हैं तो भी परेशानी है, और नहीं करते हैं तो भी परेशानी है। तो ये इस्मत चुगताई ने ये कहानी बच्चों के ऊपर बनाई है। आप अब इसका अभ्यास देखेंगे। जो प्रश्न हमने अभी बीच बीच में मैंने पूछे हैं आपसे, अब आप मुझे उनका उत्तर बताएंगे। एक बार फिर इनको दोहराएंगे। कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया? जैसा मैंने तुम्हें बताया था, कहानी में मोटे मोटे किसको कहा? बच्चों को। क्यों कहा? क्योंकि वो कामचोर थे और शरारती थे, और सारा दिन वो बैठे ही रहते थे, काम नहीं करते थे, तो मोटे मोटे हो गए थे। दूसरा प्रश्न देखिए, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? दुर्दशा मीन्स क्या बुरी हालत हो गई। बच्चों के उधम मचाने से घर अस्त व्यस्त हो गया, बिखर गया सारा। मटके सुराहियां इधर उधर लुढ़क गई, घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए। पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे, घर में धूल मिट्टी कीचड़, और मटर वाली की मटर खा गई भेड़ें, मुर्गे मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए। तो घर की जो हालत थी वो बेहद खराब हो गई। अब तीसरा प्रश्न देखिए, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ? जब बच्चों ने सारे घर में उथल पुथल मचा दी है, तूफान ला दिया है, तो हार कर अम्मा ने कहा कि या तो मैं रहूंगी या ये बच्चे ही इस घर में रहेंगे। तो इसका परिणाम ये हुआ कि पिताजी ने घर की किसी भी चीज को बच्चों को हाथ न लगाने की हिदायत दी, कि आप किसी भी चीज पर हाथ नहीं लगाएंगे। अगर किसी ने घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। अब प्रश्न 4 देखिए, कामचोर कहानी का क्या संदेश देती है? क्या संदेश हमें मिलता है? यह एक हास्य प्रधान कहानी है, ये सिर्फ हंसी मजाक वाली कहानी है। यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए, कि उन्हें पता ही ना हो। उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, मदद करनी चाहिए, अपने घर में हाथ बटाना चाहिए कामों में, उनको काम कराना चाहिए अपने बड़ों के साथ, जिससे बचपन से ही उनमें काम के प्रति लगन और रुचि उत्पन्न हो। आगे प्रश्न 5 देखिए, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि स्वयं हिलकर पानी न पीने का निश्चय उन्हें और भी कामचोर बना देगा। वो तो और भी आलसी हो जाएंगे, वे कभी भी कोई काम करना सीख ही नहीं पाएंगे। बच्चों को काम तो करना चाहिए, पर समझदारी के साथ। बड़ों को उनको काम सिखाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देना चाहिए। उनको सिखाते रहना चाहिए काम, ना कि उन्हें काम ना करने की हिदायतें दे दें। आगे देखिए, कहानी से आगे, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है? चाहे वो अपने पर्सनल काम है
या घर के काम हैं, क्यों जरूरी है करना? अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्षमता के अनुरूप किया गया कार्य सही और सुचारू रूप से होता है, अच्छे तरीके से होता है, अच्छे ढंग से होता है। यदि हम अपने घर का काम या अपना निजी काम नहीं करेंगे तो हम कामचोर बन जाएंगे। हमें अपने कामों के लिए आत्मनिर्भर रहना चाहिए, अपने आप अपने काम करने चाहिए, ना कि दूसरे पर डिपेंड रहें, निर्भर रहें। अपने आप करें अपना काम। भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद? कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। इस कहानी में क्या दिखाया गया है? भरा पूरा परिवार तब सुखद बन सकता है जब सब मिलजुल कर कार्य करें। वह दुखद तब बनता है जब सब स्वार्थ भावना से कार्य करें, अपने अपने काम में मस्त रहें और दूसरे की तरफ देखें ही ना, दूसरे के बारे में सोचें ना, तो वो भरा पूरा परिवार दुखद हो जाएगा, दुखी परिवार हो जाएगा। आगे देखिए, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार, कि भाई किस प्रकार वो बोझ साबित हो सकते हैं और किस प्रकार सहयोगी हो सकते हैं। कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। बड़े होते बच्चे यदि माता पिता को छोटे मोटे कार्यों में मदद करें, अपने पेरेंट्स की हेल्प करें, तो वे उनके सहयोगी हैं और अपना कार्य स्वयं अपने आप स्कूल के लिए तैयार हो जाएं, जो अपने करने के कार्य हैं। अपने खाने के बर्तन यथासंभव स्थान पर रखाएं, अपने कमरे को सहज कर रखें। यदि हम बच्चों को उनका कार्य करने की सीख नहीं देते तो वह सहयोग के स्थान पर माता पिता के लिए भार भी साबित होंगे। अगर वो अपना काम अपने आप नहीं करेंगे तो वो बोझ बनकर रहेंगे। उनके बड़ा होने पर उनसे कोई कार्य कराया जाएगा तो वह उस कार्य को भली भांति करने के स्थान पर क्या करेंगे? जैसे इन बच्चों ने अभी तहस नहस किया है ऐसा ही कर देंगे। तो आप इन बातों का ध्यान रखें और अपने माता पिता की मदद करें, काम में सहयोग दें।